नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कवर करने वाले हैं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न निश्चित ही आने की संभावना है। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ेंगे। नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे पॉइंट रिलेट करके बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? भारत तेंदु, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद। आंसर बाबू तोताराम जी है। बाबू तोताराम एक कहाँ पे? अलीगढ़ में स्थापना किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और कविता संवर्धनी सभा सबसे पहले भारत तेंदु के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत तेंदु के द्वारा कहाँ पे? यह काशी में कितना ईस्वी में? तो 1870 ईस्वी में स्थापना किया गया था। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। पूछ रहा है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं के बारे में पूछा। आंसर प्रेम संपत्ति लता जो है यह ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? तो भारत तेंदु जी की है, ध्यान रखेंगे। और जबकि शेष तीनों जो है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की है। किनकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह के। निम्नलिखित कवि में भारत तेंदु युगीन कौन सा है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। इनके युग के कौन से कवि हैं? बंशीधर शुक्ला, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन के रूप में भी जाने जाते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी। तो भारत तेंदु युग के कौन से लेखक हैं? तो आंसर बद्री नारायण जो प्रेम घन के नाम से जाने जाते हैं, ये भारत तेंदु युग के लेखक या कवि माने जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे भारत तेंदु युगीन कौन है? प्रताप नारायण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रताप नारायण है मिश्र जो, और डॉक्टर जगमोहन सिंह, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, ये सब भारत तेंदु युग के कवि हैं। 4 है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपनी बेसवार की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल ने इन पंक्तियों का संबंध किससे बताया है? किनके द्वारा? शुक्ल के द्वारा। यह भारत तेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह पंक्ति किनके लिए कहा गया है? आंसर प्रताप नारायण मिश्र के लिए बोला गया है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट तथ्य निकल करके आ रही है। क्या है? शुक्ल ने भारत तेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों के शीर्षक इस प्रकार थे, जैसे घेरू का लता बीने, अर्तन के डोल बांधे, समझदार मौत, ये सब इन्हीं की कृति है। भों और बात, वृद्ध और मनोयोग्य, ठीक है, तो ये मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, अर्थात प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये सब रचना किए गए हैं। 5 है, घूरे का लता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, घूरे का लता बीने कनातन का डोल किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर बी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। 6 है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। इन पंक्तियों के संबंध में संपादन कौन है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर बी, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ और रचनाएं हैं और कुछ पंक्तियां हैं, जैसे इन्होंने 2 निबंध, 2 पत्रिका भी निकाले थे। ब्राह्मण इन्हीं के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे पत्रिका। और एक और पत्रिका थी जिन्होंने संपादन किए थे प्रताप नारायण मिश्र उक्त पत्रिका के संदर्भ में, ठीक है। तो इन पत्रिकाओं के संबंध में इन्होंने इस तरह की चीज़ें लिखा करते थे। 7 है,
गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। आंसर यहाँ पे बहुत अच्छा है, आंसर डी हो जाएगा, अर्थात बद्री नारायण चौधरी के रूप में गद्य की रचना के रूप में करने वाले, कमल और कारीगर को समझने वाले लेखक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 है, हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद युग। तो हिंदी पूर्ण जागरण काल किसे कहा गया है? आंसर यहाँ पे भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल या पूर्ण जागरण काल कह करके संबोधित किया करते हैं। 9 है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्वेषण का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, सुधार काल या पुनः जागरण काल। इसे पुनः जागरण काल के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पीजीटी जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये पीजीटी हिंदी केवीएस में पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे आते हैं। भारतेंदु ने नई मानसिकता के उन्वेषण का काल था। इस कालखंड को पुनः जागरण काल से भी अभिहित किया गया है, तो ये बात आप भूलेंगे नहीं। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का व्यंग परक रचनाएं हैं। बी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं हैं। सी जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां हैं। डी जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर सी, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने की इसमें क्या छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ प्रस्तुत की गई है। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन बनती है यहाँ से। 11 है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ से, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ की रचयिता आपसे पूछ रहा है, आंसर 11 का डी हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास नामक ग्रंथ की रचयिता किए हैं, ये सभी लोग को याद रखना है। इनके द्वारा और कुछ रचनाएं हैं, जैसे पावस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पावस 50 इन्हीं के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। उसके बाद है सुकवी सतसई, क्या है? सुकवी, बहुत बार पूछा हुआ है, सुकवी सतसई, ये लिख लेंगे। हो होरी, क्या है? हो होरी, इनके द्वारा ही रची गई है। और काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध रचनाएं कुछ मोची है। यहाँ पे काशीनाथ सिंह दिया हुआ है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? तो काशी का 80, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड है मोची, अपना मोची, ये भी इनका ही रचना है, ठीक है, काशीनाथ का ये अपना मोची। तो ये सब रचना आपको भूलना नहीं है। रेहन पर रंगू आदि इन्हीं की रचना है। और बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं, इनकी प्रसिद्ध का आधार है बिहारी सतसई। यदि आपसे पूछेगा बिहारी के बारे में तो ये किस काल के हैं, तो रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं, ठीक है। और इनका बिहारी सतसई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात आप भूलेंगे नहीं बिहारी जी के बारे में। 12 है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पूर्ण जागरण काल, नव सामंत काल। तो नव सामंत काल के रूप में भी जाना जाता है। कौन? भारतेंदु युग का, इसलिए 2-3 नाम से इसे जानते हैं लोग। तो ये सब आपको भूलना नहीं है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रश्नगत विकल्प के अनुसार बिल्कुल सही है, पूर्ण जागरण काल भी इसे नाम दिया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पूर्ण जागरण काल दो जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी और 1893 ईस्वी कालखंड को नई धारा कहा है, और प्रथम धारा को इन्होंने क्या कहा है प्यारे साथियों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रथम उत्थान कहा है, प्रथम धारा को इन्होंने प्रथम उत्थान के रूप में बताए हैं। ये रामविलास शर्मा 1857 से 1900 ईस्वी तक कालखंड को नव जागरण काल कहा है, नव
जागरण काल कह करके संबोधित किए हैं। उसके बाद भारत तेंदु युग फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेंट ने इसे रेनेसा अर्थात नव जागरण या पूर्ण जागरण नाम दिया गया है। 13 इनमें से भारत तेंदु युगीन लेखक कौन सा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरियोध्य विद्यानारायण मिश्र या राधा कृष्ण दत्त। तो भारत तेंदु युग के लेखक कौन है? आंसर ये, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 14 है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। परिभाषा किसकी? भारत तेंदु का, बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? आंसर बी, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का। कोई भी मिस्टेक से महावीर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लगाएंगे, ये आप कंठस्थ कर लेंगे। यह यूपी, ठीक है, HSC में पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, उस समय क्वेश्चन दागे जाएंगे, ठीक है, गोली की तरह। 15 इनमें से किस लेखक का संबंध भारत तेंदु मंडल से नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो पूछ रहा है इनमें से किस लेखक का प्रताप भारत तेंदु युग से नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर बी जो है बालकृष्ण शर्मा का, ये भारत तेंदु युग से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारत तेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। और बालकृष्ण शर्मा जो नवीन के ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। 16 निम्नलिखित कवि में से एक भारत तेंदु युग की नहीं? हरियोध्य उपाध्याय, नारायण सिंह चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो योध्या सिंह उपाध्याय जो हैं, ठीक है, ये भारत तेंदु युग के कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 17 है निम्नलिखित कृति में से कौन सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं के बारे में चर्चा? प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और प्रेम पुष्पावली। तो पुष्पावली जो है से नहीं है, ये बाकी प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी है। तो प्रेम पुष्पावली भारत तेंदु का नहीं है, यह किनकी कृति है? तो प्रताप नारायण मिश्र की कृति है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र की कृति है। 18 निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्य की पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पितामह के रूप में कौन से जाने जाते हैं? आंसर भारत तेंदु हरिश्चंद्र होगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल दास गिरधर नाम था। 19 निम्नलिखित में से स्वच्छंदवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत की अधिक महत्व देता था, बी यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता था, सी है इसमें कल्पना और एक साधारणता का प्रचुर रहता था, डी है अभिव्यंजना में यह सांकेतिक या व्यंजना प्रधान होता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देते थे, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हो जाता है। यह 2018 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती की रचनाकार किनके द्वारा कृति लिखी गई है? बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक देने का प्रयास जरूर करेंगे। आंसर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कृति है, ठीक है। इस रचना के मूल प्रेरणा मसूद देसे हाली है तथा ब्रजमोहन दत्तोत्तरा कैफी कृत है। भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई है? तो ये भारत भारती पूछेगा किस कृति से या किस पुस्तक से, तो भारत दर्पण से प्राप्त हुई है। ये आप कंठस्थ कर लेंगे प्यारे साथियों, और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करेंगे। और मैथिली शरण ने, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी के द्वारा इसे राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, ये भी आप कंठस्थ कर लेंगे। और भारत भारती के लिए ही राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। यहाँ से 4 क्वेश्चन हमने रिलेट करके बता दिया।
यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किनका पंक्ति? पंडित बद्रीनारायण चौधरी का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का, लाला निवास दास का। आंसर बी, यह किनका कृति है? ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा उन्नति, यह सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। यह किनकी रचना? फेंडिक पिकौड़, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। आंसर भारत तेंदु की यह कृति है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप सभी लोग आंसर देने का। अब भारत तेंदु को ही पूर्ण जागरण काल कहा जाता है और इनका प्रवर्तक भारत तेंदु, इन्हें भारत तेंदु को पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। 23 भारत तेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया। वे नवयुवक के अग्रदूत और हिंदी साहित्य आधुनिकता के जन्मदाता भी। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उस स्वास्थ्य का प्रशस्त बनाने की चेष्टा। शी गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया। डी है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति को भी अपने काव्य में वर्णन किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर सी, उन्होंने गद्य और पद दोनों ने खड़ी बोली का व्यवहार किया है, इसीलिए गद्य और पद की रचना के बारे में यदि किसी का जन्मदाता माना जाता है तो भारत तेंदु से ही सूत्रपात मानी गई है। 24 है, इनमें से किस कवि साहित्य के संबंध में भारत तेंदु से नहीं? राधिका रमन प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और डी है बद्रीनारायण चौधरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। ये राधिका रमन प्रसाद जी का है, जो भारत तेंदु काल के नहीं के रूप में यहाँ पे चर्चा किया है। बहुत सारे चीज़ें ऐसे निकल करके आ रही है कि जो आप कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत तेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, सी है भारत तेंदु मंडल का गठन करके, डी इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। भारत तेंदु का योगदान किस किस रूप में किया गया है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी साधन उनमें से विद्यमान थे, अर्थात उन्होंने सब काम किए थे। स्वयं पत्र निकाल करके, समाचार पत्र करके, भारत तेंदु मंडल का गठन करके, अर्थात हिंदी को विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़े ताकि धरातल पर उतर सके। ठीक है, तो प्रथम उत्थान पूर्ण जागरण काल इन्होंने भारत तेंदु युग से माना गया है। कब माना गया है? 1850 से 1900 ईस्वी मानी जाती है, जो पूर्ण जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और इस कालखंड को माना गया है, शुक्ल जी काल को नहीं मानते, पर प्रथम उत्थान जो था वह 1800 ठीक है 68 से मानते हैं और 93 ठीक है, इसी के बीच में प्रथम उत्थान के रूप में भी जाने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।